नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी मैथ पीवाईक्यू सीरीज़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों का सीरीज चल रहा था भाई, उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें अलजेब्रा भी तुरंत अभी खत्म हुआ है कल ही। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टॉप सवाल। तो वीडियो बने रहना शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो से सीखने को कुछ भी नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत लंबा सा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें चार जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है वो क्या है, 1 2 3 ऐसे कर कुछ ऑप्शन दिया गया है। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन में आंख बंद करके इसको सॉल्व नहीं करना है। इसमें क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करना है। वैल्यू पुटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का समझिए कि एक तरह का जान है। ठीक, अब यहाँ पे भाई देखो, इसमें कौन सा वैल्यू पुटिंग करें, ऐसा पुट करना है वैल्यू जो कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए और जो वैल्यू क्या है, इजी होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा वैल्यू देखिए, थीटा का वैल्यू क्या रख दे, सिंपल सा 45 रख दे क्या, थीटा बराबर। तो इसमें सिंपल सा थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, हम लोग पुट करते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक, देखिए कोसेक 45 कितना होता है, इतना हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोग को बेसिक जितना ही फॉर्मूला है, ठीक है, करीब करीब फार्मूला सब पता होना चाहिए। निश्चित सिंपल साइन 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, ये सब 60 का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो भाई, तो ये सब बेसिक तो आना चाहिए। ठीक है, और उतना हम लोग कराएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, थीटा अगर 45 डिग्री है तो कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 कितना 1/√2, तो ये हो जाएगा सिंपल सा, ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा -1/√2। ठीक है, फिर सेक 45 कितना होता है, ये भी होता है √2, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2। tan 45 कितना, और कॉट 45 भी 1 ही होता है। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे लेना है, अच्छा √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया ना जी, √2 - 1/√2 का, तो यहाँ पे कर दें a - b का होल स्क्वायर पर, तो क्या होता है a² + b² - 2ab, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अब -2ab, तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस, हो गया 2 से 2 कट गया। वाह, ये तो मज़ेदार डाटा आ गया भाई। देखिए 1/2 × 2 आंसर कितना आ गया, 1 हो गया। तो ये कितना इजी तरीके से आंसर निकल गया। चलिए पहला क्वेश्चन डन है भाई सबको। अगर पहला क्वेश्चन डन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, आप लोग के लिए, बस खाली चैनल को सपोर्ट करते रहना है। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन को। ठीक है, उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या है क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, देखिए मेंस का सवाल है भाई। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सावधानी करना है। सावधानी क्या रखना है कि जो भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और वैल्यू पुटिंग करने के बाद जो भी आंसर आएगा ऑप्शन में भी रखने पर क्या है, जो सभी ऑप्शन है वो क्या है, डिफरेंट आना चाहिए। अगर मान लिया कि इसमें सॉल्व करने पर मुझे कुछ वैल्यू आ जा रहा है और इसमें वही वैल्यू आ जा रहा है, तो फिर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरा कौन सा ऑप्शन होगा। समझ आ रहा है ना बारीकी? तो गहराई को समझो भाई, देखो बातों की गहराई को। अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा वैल्यू रखना है कि ऑप्शन मेरा क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तभी ना हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है भाई सबको? अब देखिए इसका वैल्यू कौन सा ऐसा रखा जाए। अब यहाँ पे देखिए सेक अगर 45 रखते हैं तो 1/√2 + 1/√2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/√2 + 1/√2। अच्छा सिंपल यहाँ अगर करते हैं तो क्या होगा, √2 + √2 हो जाएगा। ठीक, और ये भी √2 + √2 कितना, देखिए 45 अगर रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा √2 × √2 कितना 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/√2 + 1/√2, मतलब ये हो जाएगा 2/√2 ना, तो हो जाएगा इसका √2 हो गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये √2 + √2 ना, तो हो जाएगा 2√2, और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया ना डिफरेंट, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक, देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा सिम्प्लीफाई कर सकते हैं आइडेंटिटी लगा करके। देखो कैसे, ये हो जाएगा जो अप्रोच बताएंगे, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा, कैसे एग्जाम में निकालना है क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड में बस धैर्य बना के रखना है और वीडियो को फॉलो करते रहना है। ठीक है दोस्त, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है मेरा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन
थीटा कितना रखना है, थीटा बराबर रखना है 45 डिग्री। इसमें बहुत सारा टाइप हम लोग कवर करेंगे, पूरा टाइप कवर करेंगे जितना ट्रिग्नोमेट्री का टाइप है। 2 से 3 लेक्चर आएंगे, इस अलजेब्रा में लेकर के आए थे। ठीक है दोस्त, बस सपोर्ट खाली करते रहना है। देखो साइन 45 कितना 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा -√2 हो गया। ये हो जाएगा cos 45 1/√2 ये हो जाएगा। अच्छा 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या क्या आइडेंटिटी होता है, तो हम लिख देते हैं आइडेंटिटी। ये हो जाएगा मेरा आइडेंटिटी कितना होता है भाई, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, पहला आइडेंटिटी। सेकंड क्या होता है, ये होता है आपका साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है भाई 1 होता है। और एक होता है आपका कोजी कोसेक, जहाँ जहाँ फार्मूला है वहाँ हम लोग रिवाइज कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लेना उसके लिए। ठीक है भाई, जहाँ जहाँ फार्मूला आएगा हम लोग अप्लाई करते चल जाएंगे। ठीक है, रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तब ये 3 आइडेंटिटी है, इसी को हम लोग हेल्प करेंगे। देखो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर cot को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको डायरेक्ट लिख दें। अब देखो भाई कोसेक स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक 45 कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, ये भी हो जाएगा, खत्म हो गया खेला। अब यहाँ पे देखो भाई ये है क्या है 1 - √2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a² + b² - 2ab, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो तो 2 से कट गया 2, तो आंसर कितना आ रहा है 2। ऑप्शन पुट करने में किस में 2 आ रहा है आंसर, तो पहला ही ऑप्शन मेरा क्लिक कर गया। ठीक है, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए फॉर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया क्लियर, ए फॉर एप्पल क्लियर हो गया ना भाई पहला ऑप्शन। देखिए वैल्यू पुटिंग करना है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा करके कि जहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कुछ कुछ। ठीक है, तो बस सेशन में बने रहना है। ठीक, और ऑप्शन आपको सामने दिया गया है, चारों ऑप्शन क्या है डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो कोई टेंशन है नहीं, चारों ऑप्शन अगर डिफरेंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो थीटा का हम लोग ऐसा वैल्यू रखें, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कौन सा रख लें भाई, सिंपल सा। अच्छा यहाँ पे देखें तो इसको देखिए, इसको बनाने का बहुत सारा अप्रोच है। इसका या तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, ठीक, तो थीटा का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। अगर रखेंगे तो देखिए थीटा का वैल्यू डायरेक्ट कितना रखते हैं, थीटा वाला रखते हैं सिंपल सा 45 डिग्री। ठीक है भाई। अच्छा tan 45 कितना होता है 1, तो 1 के पावर 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 का कितना पावर 6 + 3। अच्छा सेक थीटा, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और tan 45 1 होता है। देखिए एकदम एक लाइन में बन जाएगा। tan 45 कितना हो गया 1 + 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से 1 माइनस √2 का पावर 6 कितना होता है, ये हो जाएगा 2 के पावर 1/2, तो 1/2 × 6 कितना है 3 हो जाएगा। इसको 2 का क्यूब कितना लिखे 8 लिखे डायरेक्ट इसको। और √2 का स्क्वायर क्या होता है पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कितना रहता है, रूट में 2 छिपा हुआ रहता है, तो ये चल जाता है 1/2 के पावर 6। अब पावर गुना होता है हो जाता है ना भाई, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। आगे समझ में, चलिए मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, ये मेंस का ही सवाल है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। यह साइन ए, देखो क्या है साइन ए बाई 1 - cos A + 1 - cos A बाई साइन ए। ठीक है, अच्छा ये क्या है डिवाइडेड बाई है ये cot स्क्वायर A बटा 1 + कोसेक A + 1 है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप सामने है, 3/2 1/2 1 और 2, 4 ऑप्शन है। देखिए अगर ऑप्शन अगर 1 2 3 4 दिया गया कांस्टेंट वैल्यू तो उसमें कोई टेंशन है नहीं। कोई ऐसा वैल्यू रखना है जो कि खाली बस डिफाइन होना चाहिए, बस ऑप्शन को देखना ही नहीं है। वो सॉल्व करने पे अपने आप आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा रखा जाए वैल्यू, ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो भाई सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा जल्दी और होगा। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम ले लें यहाँ पर, इसका 1 - cos A × sin A। सिंप्लीफाई करेंगे तो और जल्दी फास्ट बनेगा। देखिए इसी से कट जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया sin स्क्वायर A प्लस साइन कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 - cos A का होल स्क्वायर।
ठीक है। अगर कॉस पूरा लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सी को, कॉस को खाली सी कर देंगे और साइन को एस कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये है कॉट स्क्वायर ए और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पर देखो, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको ब्रेक कर दें, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर, चलिए साइन लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए, ठीक है। कॉस को सी हम कर रहे हैं, ठीक है, एस को साइन, और यहाँ 1 माइनस कॉस इंटू साइन, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कोसेक ए कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा कोसेक ए प्लस 1 और नीचे क्या है 1 प्लस कोसेक ए। समझ में आ गया भाई, देखो दोनों अपने आप खत्म हो गया ख़त्म। अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 1 1 2, तो यहाँ से हो जाएगा, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस है, और ये क्या है नीचे 1 माइनस कॉस है, और यहाँ पर क्या है साइन है, डिवाइडेड बाई ये क्या है भाई कॉसेक ए है, ठीक है। देखो दोनों कैंसिल आउट हो गया, और 2 बाई साइन क्या होता है, ये होता है 2 कॉसेक ए होता है, ठीक है, 2 कॉसेक ए। कन्फ्यूजन है ना हो रहा भाई, एस में और सी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया पहले। कितना आंसर आएगा भाई 2 आएगा, ये वो बन गया अपना मेथड से, ठीक है। थोड़ा सिम्प्लीफाई किए, मेरा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसे वैल्यू पुटिंग कैसे लगाते हैं, ठीक। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक ले बता दिए, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक बता दिए, बेसिक भी आना जरूरी है बॉस, ठीक है। ये मत समझो खाली वैल्यू पुटिंग ही सब जगह लग जाएगा, कहीं कहीं वैल्यू पुटिंग बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व भी करने आना चाहिए, ठीक है। कौन सा वैल्यू रखा जाए इसमें, इसका ए का वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो डिफाइंड होना चाहिए, तो यहाँ तो डिफाइंड है सिंपल सा 45 हमको दिख रहा है, ठीक है। 0 लेने पर यहाँ पर डिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है कोसेक में, ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर सिंपल सा रखो 45 डिग्री, और क्या ए बराबर कितना, ए बराबर 45 डिग्री, ठीक। देखो 45 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है 45 डिग्री रखने पर, ठीक है। चलिए देखिए भाई, साइन 45 कितना 1/√2 हो गया, ये साइन 45 कितना हो गया 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा 1/√2, ठीक। इसको ऐसे कर देते हैं, भागा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कॉट 45 1, तो 1 ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा +1, हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा खाली सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा और क्या, देखो भाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, तो √2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डायरेक्ट लिखें इसको, √2 माइनस 1 ये कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप चुराना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 1, ये हो जाएगा 2 प्लस √2, ये हो जाएगा कितना भाई 1 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अच्छा इसका थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2√2 हो गया, और यहाँ पे क्या है, अच्छा √2 कॉमन लेंगे क्या, यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, ये हो जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा 1 प्लस √2, देखो दोनों एक ही चीज़ है, कट गया, खत्म हो गया। अच्छा यहाँ से कितना हो गया 2 1 3 1 4 हो गया, 2√2 बट्टा √2 माइनस 1, यही है, अब हो गया भागा √2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भागा √2 के यहाँ पर नीचे लेके आ जाएँ, इसको नीचे लेके आ जाता है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे में √2 में से √2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस √2 हो रहा है, ठीक। और यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √2 हो जाएगा, हो गया, दोनों कट गया, आंसर कितना आ जाएगा आ गया 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, 45 अगर वैल्यू भी रखते हैं तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक अप्रोच पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को करना है सॉल्व, ठीक है। देखिए भाई कुछ क्वेश्चन रहेगा जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंड करता है कैसा सवाल है, तो हमको सारा अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीपीओ का आया हुआ सवाल है, ठीक। चलिए सीपीओ का आया हुआ क्या सवाल है भाई,
चलिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले खुद से, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करो, ठीक है भाई। इसमें ए का वैल्यू क्या ऐसा रखें जो कि मेरा काम बहुत आसान कर दे। ए का वैल्यू क्या रख सकते हैं इसमें, बताओ भाई। ए का वैल्यू सीधा सा कितना 45 डिग्री। चलो ए का 45 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा मेरा, देखिए ए 45 है कितना, साइन 45 कितना होता है भाई 1/√2 होता है, साइन 45 है। ये कितना हो जाएगा, कॉट 45 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ठीक। ये भी हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा कितना 1 - √2, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई। अच्छा 1/√2 को कॉमन ले लें क्या यहाँ से, देखिए तो 1/√2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + √2 - 1 - √2 -1, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई 1/√2 है। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a + b × a - b, तो यहाँ से ही बनेगा 1 + √2 है इंटू 1 - √2 है, तो इसे प्लस प्लस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - √2, ये हो जाएगा -1 - √2, ठीक है। अब नीचे में कितना लिख, डायरेक्ट इसको लिखा a + b × a - b क्या होता है a² - b², तो हो जाएगा 1 - 2 क्या होता है -1 हो जाएगा, ये हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 1 कट गया भाई, तो यहाँ से बच गया तुम्हारा कितना भाई 1/√2, ये हो जाएगा -√2 और माइनस दोनों कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2√2 -1, इसी कट गया, 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया मेरा राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा करना पड़ा हल्का सा कैलकुलेशन, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है कैसे करना है, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। CHSL का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। अच्छा cot α = p/q है, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पे बनाने का बहुत सारा अप्रोच है। देखो मेन अप्रोच हम लोग जो बात करते हैं स्मार्ट अप्रोच, इसको सिंपल सा अल्फ़ा का वैल्यू क्या ले लेते हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं 1, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू कितना लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। 45 1 लेते ही मेरा क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो एकदम सिंपल एक लाइन में बताते हैं इसको, ठीक है। अगर cot α का वैल्यू लेते हैं 1, मतलब अल्फ़ा हो गया 45 डिग्री, तो अल्फ़ा अगर लेते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ से मेरा जो मामला है वो क्या है, मामला P/Q = 1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से P बराबर क्या हो गया Q हो गया। समझ में आ गया। और जहाँ P है वहाँ पे क्या है P बराबर Q हो गया, तो P के जगह पे Q पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई Q cos α, ठीक है। और cos α sin α का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, मतलब कि ऊपर वाला टर्म खत्म हो गया, हो जाएगा ख़त्म ना, तो ये वाला टर्म हो गया 0, ये मेरा ख़त्म, ठीक। और P बाय Q तो ये भी मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि 0 है समथिंग, तो आंसर मेरा कितना आ गया, आंसर आ गया एक ही लाइन में मेरा क्या हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर हो गया भाई, एक ही स्टेप में मेरा क्वेश्चन उड़ गया। अल्फ़ा बराबर 45 रखते ही क्वेश्चन का एकदम मोए मोए हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चलिए मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है भाई। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो, क्योंकि हम लोग पढ़ाने में हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इस चैनल पर मैंने बहुत सारा टॉपिक करवा रखा है, रेशियो प्रोपोर्शन, आपका अलजेब्रा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। CGL के लिए भी और रेलवे के लिए तो पूरा कर ही चुके हैं, ठीक है। तो चैनल पर जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL का है सवाल है भाई, ठीक है। और y बराबर b tan a, तो निकालना है b² m² माइनस a² y² प्लस a² y²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है भाई, CHSL एग्जाम में आया हुआ, आपका CGL में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए CGL का आया हुआ सवाल है। चलिए ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन को खुद से, ठीक है।
तो इसमें सिंपल सा ए का वैल्यू क्या रखें, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो क्या ऑप्शन है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ है, ए और बी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एम और वाई का, अच्छा ए का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं सिंपल सा। ए का वैल्यू कितना रख लें, सिंपल वही 45 और क्या, ठीक है, अपना वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एम का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा a√2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा b, tan 45 1 होता है। तो y का वैल्यू b आ गया, m का वैल्यू कितना आ गया a√2। और जहाँ जहाँ m है और y है सब जगह क्या करना है, हमको पुट कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई, ध्यान से देखो ना, देखिए क्वेश्चन एक बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको वैल्यू पुटिंग से बहुत मस्त तरीके से बता रहे हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा b², क्योंकि ऑप्शन है ए और बी में, तो हमको ए और बी में लाना है, एक्स वाई सबको हटा देना है। एम का वैल्यू कितना है a√2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें a√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a², वाई के जगह कितना ये हो जाएगा b² हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना a², y² बराबर कितना b², और ये हो जाएगा b², और ये मेरा कितना a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो खाली वैल्यू पुटिंग करना है भाई। cos 45 कितना होता है, हम लोग ए बराबर कितना रखे हैं, ए बराबर रखे हैं 45 डिग्री, ठीक। चलो क्लियर है भाई। cos 45 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है किसी भैया को। चलो भाई इसको ऐसे उड़ा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा a² कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो ये बन जाएगा मेरा 2a² b², ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस a² b², और यहाँ पे कितना बनेगा, ये है a² और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 2a² हो जाएगा प्लस 1/2। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है, इससे कट गया। अच्छा 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 1 हो गया, तो ये हो जाएगा a² b², 1/2 प्लस 1/2 मिला कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सॉरी हाफ प्लस हाफ कितना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस a² b² मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन है डी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कितना मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ जाएँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन आपके सामने है उसमें बोल रहा है कि अगर x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो चारों में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। 4 को इक्वेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको बहुत ही बनाना है एकदम ट्रिकी टाइप का। देखो कैसे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे फिर हमको हर एक ऑप्शन में जाकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करना पड़ेगा कौन सा मेरा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, सिंपल सा इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेगा, इसको हल्का सा सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मेरा जो बनेगा, इसको लिख सकते हैं 1/cos सेक को, इसको लिख सकते हैं 1/sin। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा sin a इंटू cos a, एलसीएम लेंगे तो cos कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा sin a प्लस हो जाएगा cos a, ठीक है, हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, क्योंकि हमको लाना है किस में, x और y में लाना है, साइन cos को हटा देना है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन में x, तो क्या हो जाएगा जी y बराबर ये हो जाएगा x बटा ये हो जाएगा कितना sin a इंटू cos a हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब मेरा टारगेट क्या है, इसको हटाना है, इसको किसी तरीके से हटाना है। कैसे हटेगा, तो दिमाग लग रहा है कैसे हटेगा, तो यहाँ हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसको स्क्वायर करते ही मेरा सब काम, जितना भी दुख दर्द है सब खत्म हो जाएगा। देखो भाई यहाँ से कैसे, तो ये हो जाएगा सिंपल सा क्या हो जाएगा, x² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक है। तो 1 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा कितना x² माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा sin a इंटू कॉस a का मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमको x और y में वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा कितना भाई, ये हो गया y बराबर ये बन जाएगा x अपॉन ये कितना हो जाएगा x² 1/2 है तो ऊपर चल जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 2x बराबर ये हो जाएगा x² माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इसमें भी मेरा जल्दी हो गया। क्वेश्चन भाई हर एक अप्रोच पता होना चाहिए, हर एक रास्ता पता होगा तभी क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। खल रटने से काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन क्या आ गया मेरा y प्लस 2x, क्या है इसको थोड़ा सॉल्व करवा रहा है, ये है y इंटू
इसको क्या है 2x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई दिया ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाई इधर है ना, इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो इसे बिना वैल्यू पुटिंग ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू लेंगे और फिर हमको तीनों चारों ऑप्शन में हमको चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें समय तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है सबको, बताओ किस कोई डाउट है यहाँ तक। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं भाई। ठीक है, चुन के करके। ठीक है, जो एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन। भाई अलजेब्रा का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने 3 लेक्चर करवाया है पूरा अलजेब्रा का हर एक टाइप, तो जो नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पे देखो और ख़ुद कमेंट करो। ठीक है, खुद रियलाइज करो कि क्या सॉल्यूशन दिया जा रहा है चैनल पे। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लें क्या इसको, देखो तो अगर साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर कॉस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और इंटू क्या है भाई 1/tan थीटा है, और ये क्या माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जो टाइप है ये जो फार्मूला होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है दोनों। ठीक है, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं cos 2 थीटा बराबर ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे को अगर चेंज करेंगे साइन में तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको बक्सा में बंद कर देते हैं, इस फार्मूला को काम देगा। आगे जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग ना, तो उसमें हम लोग ये सब साइन 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो भाई यहाँ से साइन बाई कॉस कितना, ये होता है tan थीटा, तो tan कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कुछ नहीं, क्या बात है, वो क्यूब ना है यार, हाँ क्यूब भूल ही गए। अच्छा क्यूब है, क्यूब। अच्छा इसका क्या है, क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा का क्यूब ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा, और ये बटा tan थीटा है, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से tan काटेंगे कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है ना, तो tan माइनस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आपका वैल्यू पुटिंग पे बेस्ट सवाल मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भाई चैनल पर एकदम कंटिन्यू लगे हुए हैं आप लोग के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक कमेंट और लाइक जरूर करना है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।